व्रत है। भारत के कोने कोने में महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए इस व्रत का आयोजन करेंगी। आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई होंगी। कुछ माताओं ने, महिलाओं ने करवे खरीद लिए होंगे। गणपति जी के लिए और 7 भाई और एक बहन की कथा की पुस्तिका भी ले ली होगी। सारा दिन खाना नहीं है, सारा दिन पीना नहीं है, निराहार रहना है और निर्जल रहना है। प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले तारों की छांव में जो भी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भोजन मिल जाए, जिसको पंजाबी भाषा में बोलते हैं सरगी। सरगी मतलब जितने में सर मैंने सर गई, मैंने चल जाए, सर गई, उसको सरगी बोलते हैं। मैंने जितने खाने में गुजारा सारे समय, सारे दिन का हो जाए, उसको सरगी बोलते हैं। कई महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, नेल पॉलिश भी लगाती हैं। फिर दिन के समय माँ लक्ष्मी की फोटो रख करके, गौरी माता की फोटो रख करके, शंकर भगवान की फोटो रख करके, कार्तिकेय, गणेश जी, शंकर भगवान, पार्वती, जैसे उनका परिवार हमेशा अजर अमर रहा, ऐसे मेरा भी परिवार हमेशा अजर अमर रहे। जैसे शंकर भगवान के परिवार में कभी कलह नहीं हुआ, कलेश नहीं हुआ, ऐसे हमारे परिवार में भी कभी कलह कलेश ना हो। तो गौरी माता का पूजन किया जाता है। 7 भाई और इसकी बहन का फोटो रखा जाता है। और कथा बड़ी विचित्र है। बहन की शादी हो गई है, 7 भाइयों की शादी भी हो गई है, विवाह हो गया, सबका घर संपन्न है, पिता पैसे वाला है और सभी भाभियों ने व्रत रखा हुआ है, बहन ने भी व्रत रखा हुआ है। लेकिन भाइयों की इतनी ममता है अपने बहन के साथ में कि संध्या होते होते भाइयों को लगा कि बहन भोजन के बिना, खाने के बिना थोड़ा सा आक्रांत हो गई है, दुखी हो गई है। तो भाइयों ने बहन को कहा कि तू भोजन कर ले, तुम्हारा पति तो वहां है अपने गांव में। तो इसने कहा नहीं नहीं, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। तो भाइयों ने उसके लिए एक नाटक किया, जंगल में जाके धुआं धुआं कर दिया और पहाड़ पे एक दीपक जला दिया, जो बड़ा दिया था ऐसा, और कहा कि देखो छलनी में तुम्हारा चांद दिख गया है। और वो चांद, नकली चांद दिखा दिया। उसको देख करके वो बहन भोजन करने की तैयारी करने लगी। तो अपनी भाभियों को बोलती, तुम भी चांद को अर्घ दे दो, चांद की पूजा कर लो। भाभियां बोलती, हम तो असली चांद को देख के ही पूजा करेंगे। तो ये बहन पूजा भोजन करने लगी। तो भोजन करते ही पहला ग्रास लिया तो छींक आ गई, दूसरा ग्रास लिया तो भोजन में बाल आ गया, और तीसरा ग्रास तोड़ने ही मुंह में डालने लगी तो इतने में तो संदेशा आ गया
कि ससुराल से बुलाया है, पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये उसी समय सब कुछ छोड़ करके अपने पति के पास आ गई। जब वहां देखा तो उसका पति मरा हुआ था। कारण पूछा, कारण विचार किया तो पता चला चंद्रमा ने करना नहीं था, भोजन कर लिया। पति की मृत्यु हो गई। लोग उसको फूकने के लिए, जलाने के लिए ले जाने लगे। ये बोले नहीं, मैं इसको जलाने नहीं दूंगी। गांव वालों ने सलाह करके अलग से झोपड़ी बना दी, वहां रख दिया। ये हर एक महीने की चतुर्थी को अपने पति के नाम का व्रत रखती है। लेकिन जब चतुर्थी माई आती है तो कहती है कि बिना चांद को देखे भोजन कर, करवा ले, करवा दे, करवा ले, करवा दे। और ऐसा आश्विन के बाद में मगशिर, पोष, माघ, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, असुच 11 महीने बीतते हैं। पति के साथ में सेवा करते करते घर वाले भोजन पहुंचा देते हैं, ये खा लेती है, पति की सेवा करती है, सफाई करती है, स्वच्छता का ध्यान रखती है। आश्विन मास की चतुर्थी आती है तो ये चतुर्थी माता के चरणों में पड़ जाती। माँ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे से भूल हो गई। तो आश्विन माता कहती है तुम नियमों का पालन करो, जब कार्तिक मास की चतुर्थी आएगी तो माँ तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण करेगी। तो फिर कार्तिक मास की चतुर्थी आती है और कार्तिक माता पूरे मकान को पैर मारती है। पूरा जो झोपड़ा है वो सब सोने का बन जाता है और उसके बीच में पति जिंदा हो जाता है। पति पत्नी चौसर खेलते हैं। जो ननद, आज तक जो ननद थी, छोटी बच्ची, वही भोजन पहुंचाती थी। उसने आके घर में सूचना दी कि भाभी ठीक है, भैया भी ठीक है, तो पूरा परिवार उनको लेके आता है। इस प्रकार से चतुर्थी का महत्व है। कथा में सूत्र क्या है कि देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। दूसरों के कहने पे करना नहीं। यदि नियम लिया है तो मन से लेना है, यदि नियम लिया है तो हृदय से लेना है, यदि नियम लिया है तो पक्के मन से लेना है। तो चतुर्थी माता का व्रत है। अभी पिछले दिनों आहुई का व्रत हुआ। आहुई माता के दिन भी माताएं घर के दरवाजे पे या अपने घर की दीवार पे दादा दादी की फोटो बनाते हैं, उसके नीचे उनके पुत्रों की फोटो बनाते हैं, उनके बहुओं की फोटो बनाते हैं। उसके बाद में नीचे लाल रंग से पुत्र, पौत्र, परपौत्र सबकी फोटो बनाते हैं और आहुई माता की पूजा करते हैं। माँ, इन सब की रक्षा करना। लेकिन ये सब करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हमारा घर वैकुंठ बने, हमारा घर स्वर्ग बने, हमारा घर कलेश से मुक्त हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।